हेलो फ्रेंड, टारगेट क्लासेस अरुण कुमार में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो आज है लेक्चर हमारा 5। इसके पहले 4 लेक्चर देख चुके हैं। ओके फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखते हैं, मैप से समझते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए चलते सीधे सेशन की तरफ। तो जैसे कि भारत की मिट्टियाँ कई प्रकार की है। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं एक एक करके। मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने और गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। ओके फ्रेंड, तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने? 8 वर्गों में। कौन कौन सी? तो नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवड़ी मिट्टी। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं एक एक करके जान लेते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की है। जैसे कि फ्रेंड, भारत में सबसे ज़्यादा 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये 4 प्रकार की मिट्टियों का क्षेत्रफल पर ज़्यादा मिट्टी मिलती है। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और ह्यूमस के बारे में देखते हैं। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने और गलने, विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो आगे है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है देखते हैं। तो इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जैसे कि फ्रेंड, नदियों द्वारा बह के आई हुई जलोढ़ मिट्टी और मैदानी क्षेत्रों में रुक जाती है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। क्षेत्रफल भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान है। ओके फ्रेंड, और इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बागर मिट्टी और खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं और नई
जलोढ़ मिट्टी को खारे मिट्टी कहते हैं। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो आगे काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को समझते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से होता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट। बेसाल्ट चट्टानें, जैसे कि फ्रेंड हजारों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके बाद में वो ठंडाता है धीरे धीरे वो, और वहाँ पे क्या होता है, बेसाल्ट चट्टानें बन जाती है। उसके बाद में वहाँ पे काली मिट्टी का रूप धर लेती है। ओके फ्रेंड, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ट्रिक इसकी है ब्लैक मैग्नेट। ओके फ्रेंड, ट्रिक से समझते हैं ब्लैक मैग्नेट। और इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। ओके फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो आगे देखते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, जैसे कि फ्रेंड इसमें दरारें पड़ जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में जाल सोखने की क्षमता होती है। ओके फ्रेंड, काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है, अधिक होती है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तब इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आगे देखते हैं अगली मिट्टी। तो अगली मिट्टी है फ्रेंड लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जल योजित रूप में होती है, या पीली दिखाई पड़ती है। ओके फ्रेंड, जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे, ये लाल मिट्टी है, तब इसमें जल की क्षमता सोखने की होती है, तो ये पीली दिखाई पड़ती है, जिसे कहते हैं जल योजित रूप में होती है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। ओके फ्रेंड, इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लोहा ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल भी होता है। इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड, जैसे कि नक्शे में देखते होंगे, केरल, असम और कर्नाटक में मिलती है। आगे देखते हैं। तो आगे है फ्रेंड लवड़ी मिट्टी। जब मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय
होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवड़ी मिट्टी कहते हैं। लवड़ी मिट्टी को रेह, कलर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखना पड़ता है। ओके फ्रेंड, देखने को मिलती है। तो आगे देखते हैं अगली मिट्टी। तो अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ओके फ्रेंड, जैसे कि देख रहे होंगे मैप में। ओके, आगे देखते हैं अगली मिट्टी। तो फ्रेंड आज अभी तक हम 6 मिट्टी पढ़ चुके हैं। तो अब बची हैं 2 मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी को देखते हैं। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड, मरुस्थलीय मिट्टी भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। ओके, आगे है दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड, तो आगे देखते हैं। तो आगे है महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड। तो देखते हैं पीएच पैमाने के अनुसार। तो पीएच पैमाना यहाँ से 7 से ऊपर जाएगी तो क्षारीय होगी। ओके फ्रेंड, 7 पे रहेगी तो उदासीन और 7 से कम तो अम्लीय होगी। ओके फ्रेंड, मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच लगभग 7 से 8 होना चाहिए। ओके, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। जैसे कि अम्लीय मिट्टी को अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है और क्षारीय मिट्टी को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे है फ्रेंड, हमारा यहाँ पे थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। तो आगे देखते हैं एमसीक्यू। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? काली मिट्टी। ओके फ्रेंड, जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, काली मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नमीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खाद। ओके फ्रेंड, जैसे कि खादर। ओके, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बांगर। लिख लेना फ्रेंड, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बांगर होगा।
बांगर। ओके, आगे देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो काली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पे गुजरात में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का हाँ मध्य प्रदेश का करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। भारत में सर्वाधिक मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपेक्षा कारण निर्मित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, काली मिट्टी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो मिट्टी का दूसरा नाम लाल मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, चूना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो आज का सेशन फ्रेंड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना। ओके फ्रेंड, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, अगला सेशन फिर लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड।